कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम कुलान है। वो एक ऐसा लड़का है जिसकी खूबसूरती उसके लिए एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी। जब भी कोई लड़की उसका चेहरा देखती है, वो उससे पागलपन की हद तक प्यार करने लगती है और अपने दिल पर बिल्कुल नियंत्रण खो देती है। इसी वजह से कुलान अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मास्क और दीवारों के पीछे छिपकर गुजारता है और शांति से अपने घर के अंदर रहता है। वो एक अमीर परिवार का सबसे छोटा बेटा है, शालीन, सुसंस्कृत और बेहद ज्यादा हैंडसम। उसका बड़ा भाई एस एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है जिसके लाखों फॉलोअर्स है। वो सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से ही नहीं, बल्कि लोगों को प्यार मिलवाने में मदद करने के लिए भी मशहूर है। उनके पिता पार्कर खुद एक जमाने में एक दिग्गज हुआ करते थे और पूरे देश में हार्ट ब्रेकर के नाम से जाने जाते थे। अपनी जवानी में उन्होंने 1200 से ज्यादा औरतों को डेट किया था, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे एस भविष्य में तोड़ने का सपना देखा है। उनके परिवार में सब कुछ आकर्षण और सुंदरता के इर्द गिर्द घूमता हुआ लगता है, लेकिन कुलान के लिए ऐसा नहीं है। जहां उसका भाई और पिता ध्यान और शोहरत का आनंद लेते हैं, वही कुलान खुद को उसमें फंसा हुआ महसूस करता है। वो बस एक बार चाहता है कि कोई उसके चेहरे के आगे भी देखे। जब भी कुलान बाहर निकलता है, चाहे सिर्फ किराने का सामान लेने के लिए ही क्यों न हो, लड़कियां उसके पीछे लाइन लगा लेती है, शर्म से लाल हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं और उत्साह में उनकी नाक से खून तक निकल आता है। उसका परिवार मानता है कि वे सभी खूबसूरत पैदा हुए हैं, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है, लेकिन कुलान अपनी शक्ल को एक अभिशाप मानता है। हर लड़की उसे सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से चाहती है, न कि इसलिए कि वो असल में कौन है। अंदर ही अंदर वो किसी ऐसे इंसान की चाहत करता है जो उसे सिर्फ उसके दिल की वजह से प्यार करे, जो उसका चेहरा नहीं बल्कि उसका दिल देखे। इसी वजह से वो बहुत कम घर से बाहर निकलता है। समझदार और प्रतिभाशाली होने के बावजूद वो स्कूल जाने से मना कर देता है। उसके कोई दोस्त नहीं है, बात करने के लिए कोई नहीं। उसके माता पिता और भाई ड्यू चिंता करते हैं कि कहीं उसकी तन्हाई उसे पागल न कर दे। उसका व्यवहार अजीब होता जा रहा है। कभी वो मछलियों से बात करता है, कभी अकेले खेल खेलता है, ये दिखावा करते हुए कि वो अकेला नहीं है। एक शाम ड्यू कहता है कि हमें उसके लिए एक बिल्ली खरीद लेनी चाहिए, लेकिन उनकी माँ गहरी सांस लेकर कहती है कि ये काफी नहीं है। उसे सामान्य जिंदगी जीना सीखना होगा, लोगों से बात करनी होगी और बाहर जाना होगा। पिता पार्कर कहते हैं कि मैंने उसे राष्ट्रीय खेल टीमों में शामिल होने को कहा, लेकिन वो हमेशा मना कर देता है। ओज जवाब देता है कि मैंने तो अपनी गर्लफ्रेंड की बहन के साथ भी उसका रिश्ता तय करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। फिर वो कुलान की ओर मुड़कर पूछता है कि तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए। कुलान धीरे से जवाब देता है कि वो प्यारी हो, दयालु हो, समझदार हो और सबसे जरूरी बात, उसे मुझ में दिलचस्पी ही न हो। ओज बिल्कुल चुप हो जाता है। ऐसी लड़की कैसे मिलेगी जो उसके भाई को पसंद ही न करती हो। कुलान को घर से बाहर भेजना नामुमकिन लग रहा था। तभी उनकी माँ जेसिका के दिमाग में एक विचार आ रहा है। वो कहती है कि चलो दिखावा करते हैं कि अब हम उसकी होम स्कूलिंग का खर्च नहीं उठा सकते। अगर हम आर्थिक परेशानी का नाटक करें तो उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। उस रात जब कुलान पानी पीने के लिए बाहर निकलता है, ओस अपने माता पिता से धीरे से कहता है कि अभी मौका है, उदास अभिनय करो। योजना शुरू हो जाती है। उसकी माँ नाटकीय अंदाज में आह भरती है और कहती है कि हमारे पास कुलान की होम स्कूलिंग के लिए पैसे नहीं बचे हैं, अब हमें अपना सामान बेचना पड़ेगा और सिर्फ स्क्रैम्बल्ड एग्स और दाल पर गुजारा करना पड़ेगा। ये सुनते ही कुलान सन्न रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और अपराध बोध से उसका दिल दर्द करने लगता है। अगली सुबह वो रोते हुए अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है कि कृपया मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी वजह से बहुत दुख झेला है, तुम्हें कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, मैं अपना अंतिम सेमेस्टर स्कूल जाकर पूरा कर लूंगा। परिवार अपनी मुस्कान छिपा लेता है। उनकी योजना काम कर गई थी, लेकिन फिर कुलान कहता है कि वो सिर्फ तभी जाएगा जब वो ऑल बॉय स्कूल होगा। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वे तुरंत मान जाते हैं। कम से कम
अब वो फिर से दुनिया में कदम तो रखेगा। आखिरकार वो दिन आ जाता है। ओज अपनी बाइक पर कुलान को हडसन हाई स्कूल छोड़ने जाता है और कहता है कि हेलमेट उतार दो, लेकिन कुलान मना कर देता है। उसका इरादा होता है कि वो पूरा दिन हेलमेट पहने रहेगा ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। जैसे ही वो स्कूल में प्रवेश करता है, सबकी नजर उस पर टिक जाती है। हर तरफ फुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि ये अजीब नया छात्र कौन है जो कक्षा के अंदर हेलमेट पहने हुए है। कुलान चुपचाप आखिरी बेंच पर बैठ जाता है और कोने में गायब होने की कोशिश करता है। जब अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती है तो वो ठिठक जाती है। वो तेज आवाज में कहती है कि ये कोई रेसिंग ग्राउंड नहीं है, तुम हेलमेट क्यों पहने हुए हो? कुलान धीरे से अपना नाम बताता है, लेकिन उसकी आवाज दब जाती है। अध्यापिका उसे हेलमेट उतारने का आदेश देती है। घबराते हुए धीरे धीरे कुलान हेलमेट उठाता है। अगले ही पल अफरा तफरी मच जाती है। एम्बुलेंस की सायरन बजने लगती है और अध्यापिका उसके चेहरे पर मोहित होकर मुस्कुराते हुए गिर जाती है। प्रिंसिपल दौड़ते हुए आता है और स्पष्टीकरण मांगता है। छात्र फुसफुसाते हैं कि नया लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है और अध्यापिका संभाल नहीं पाई। दरवाजे के पीछे छिपा कुलान शर्म और डर के साथ सब सुनता है। वो भागने लगता है, बस यहाँ से निकल जाना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही पीछे से एक जोरदार लात पड़ती है। लात मारने वाला सीडी होता है, जो स्कूल का सबसे बदनाम छात्र था। सीडी कोई साधारण छात्र नहीं था, वो एक छोटी सी गैंग का निर्दयी नेता था जो पूरे स्कूल में दहशत फैलाती थी। अपने दो साथियों इनो और डिकी के साथ मिलकर वे खुद को थ्री टक्स कहते थे, एक तथाकथित सुपर हीरो टीम, जबकि सब जानते थे कि वे सिर्फ बदमाश थे। जब कुलान को होश आता है तो वो एक अंधेरी स्टोर रूम में होता है, उन तीनों से घिरा हुआ। सीडी मुस्कुराते हुए ठंडे लहजे में पूछता है कि क्या तुम्हें पता है हमने तुम्हें क्यों पकड़ा है? अभी भी पूरी तरह होश में ना होते हुए कुलान सिर हिला देता है। सीडी पास झुककर कहता है कि हमें तुमसे एक लड़की तक संदेश पहुंचवाना है, अमांडा, बीबीएम स्कूल की मॉडल। हर साल वहाँ प्रॉम होता है, लेकिन चाहे हम कितने भी निमंत्रण भेज दें, वे हमें शामिल नहीं होने देते। इसी वजह से हम 3 साल से यहीं अटके हुए हैं और हमें तुम चाहिए ताकि ये बदल सके। कुलान उलझन में भौहें सिकोड़ लेता है। सीडी आगे कहता है कि अमांडा सिर्फ हैंडसम लड़कों के प्रॉम प्रस्ताव स्वीकार करती है, इसलिए तुम हमारी तरफ से उससे अनुमति मांगोगे, समझे? पास ही कीबो खड़ा होता है, एक शांत और अच्छे दिल वाला छात्र जो सीडी के पसंदीदा शिकारों में से एक था। जब कीबो हिचकिचाता है तो सीडी गुस्से में कुलान का हेलमेट जमीन पर पटक देता है और गुर्राता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा हाल भी इस हेलमेट जैसा कर दूंगा। कुलान का सब्र टूट जाता है। वह प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर बढ़ने लगता है, सीडी की शिकायत करने के लिए। कीबो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुलान नहीं सुनता। ऑफिस के अंदर कुलान सब कुछ बता देता है, लेकिन उसकी हैरानी की हद तब हो जाती है जब प्रिंसिपल शांति से मुस्कुराता है और कहता है कि सीडी मेरा सबसे छोटा बेटा है। वह उस बेकार प्रॉम की वजह से 3 साल फेल हो चुका है और मैं थक चुका हूँ। तो डील ये है, या तो तुम उसका काम पूरा करोगे या फिर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम भी इस साल फेल हो जाओ। कुलान वहीं जम जाता है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी बुली को बचा रहा था। उस शाम कुलान स्कूल के बाहर कीबो के साथ बैठा हुआ था। कीबो ने उसे एक कोल्ड ड्रिंक दी और धीरे से बोला कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर हमें पास होना है तो हमें वही करना होगा जो वह कहता है। कुलान ने गहरी सांस ली, लेकिन जब उसने कीबो के सच्चे चेहरे को देखा तो उसके अंदर कुछ नरम पड़ गया। ये पहली बार था जब उसकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हुई थी जो वाकई में दयालु लगता हो, जो उसकी शक्ल सूरत की परवाह नहीं करता था। पहली बार कुलान ने महसूस किया कि दोस्त होना कैसा होता है। अगले दिन दोनों लड़के ब्रेन ब्यूटी मैन स्कूल पहुंचते हैं, जिसे बीबीएम के नाम से भी जाना जाता है, एक एलीट ऑल गर्ल्स स्कूल। जैसे ही कुलान ने अंदर कदम रखा, हर लड़की ने कुछ अनजाना महसूस किया। एक लड़के की खुशबू। कुछ ही सेकंड में पूरा स्कूल इकट्ठा हो गया, चिल्लाते हुए, हंसी मजाक करते हुए और फुसफुसाते हुए। सब हेलमेट पहने उस अनजान लड़के को घूरने लगते हैं। ये कौन है? अगर अपना चेहरा छुपा रहा है तो जरूर बदसूरत होगा, उनमें से एक लड़की मजाक उड़ाते हुए कहती है। जल्द ही भीड़ नारे
नारे लगाने लगती है, हेलमेट उतारो, बीबीएम में बदसूरत लड़कों की इजाजत नहीं है। कुलान हिचकिचाता है, फिर धीरे धीरे अपना हेलमेट उठाता है और उसी पल दुनिया फट जाती है। लड़कियां सन्न रह जाती हैं, फिर चीखने लगती हैं। स्क्रीन एक चकाचौंध कर देने वाली फ्लैश पर कट होती है। उसके बाद सिर्फ अराजकता, सायरन, एम्बुलेंस, बेहोश होती हुई छात्राएं। खबर आग की तरह फैल जाती है। रिपोर्टर्स स्कूल के बाहर जमा हो जाते हैं, माइक्रोफोन में बोलते हुए उनकी आवाज कांप रही होती है। ब्रेकिंग न्यूज, एक रहस्यमयी लड़का जिसे सिर्फ टू हैंडसम के नाम से जाना जा रहा है, उसने सैकड़ों लड़कियों को पागल कर दिया है। चश्मदीदों के मुताबिक उसके जबरदस्त आकर्षण की वजह से नाक से खून बहना, बेहोशी और चेतना खोना जैसी घटनाएं हुई हैं। दूसरे सीन में अमांडा, बीबीएम की राज करने वाली ब्यूटी क्वीन और एक प्रोफेशनल मॉडल, जंगल में चल रहे अपने फोटोशूट के दौरान ये ब्रॉडकास्ट देख रही होती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, फिर धीरे से उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। ये लड़का, वह धीमे से कहती है, सिर्फ यही मेरी खूबसूरती को टक्कर दे सकता है। चाहे जो भी हो जाए, मैं इसे अपना बना कर रहूंगी। जैसे जैसे कहानी फैलती है, अराजकता कुलान के घर तक पहुंच जाती है। शहर भर की लड़कियां मज फैमिली के मेंशन के बाहर इकट्ठा हो जाती हैं, बस उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब। घबराने के बजाय कुलान के परिवार को इसमें एक मौका नजर आता है। पिता पार्कर तुरंत गेट के बाहर एक टिकट बूथ लगवा देते हैं। 25,000 रुए में कुलान के बचपन के टूर के टिकट बेचे जाते हैं। जेसिका हाउस टूर ऑफर करना शुरू कर देती है, उसके पुराने खिलौने और बेडरूम दिखाते हुए चीखती हुई फैंस को पैसा बहने लगता है। लेकिन जब कुलान ये सब खबरों में देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके परिवार ने उसे इस्तेमाल किया है। उसे स्कूल भेजना शुरू से ही उनका प्लान था। ठगा हुआ और बेइज्जत महसूस करता हुआ वो शहर की सड़कों पर भागने लगता है, जबकि भीड़ उसका पीछा करती है और उसके आंसू बारिश में घुल जाते हैं। वो एक रूफटॉप पर चढ़ जाता है, नीचे अनंत भीड़ को घूरते हुए। उसका फोन बजता है, ओज का कॉल होता है, भाई मेरी बात सुनो। लेकिन ओज पूरी बात कह पाता उससे पहले ही कुलान स्क्रीन पर पीछे चीखती हुई लड़कियों की भीड़ देखता है। तुमने मुझे धोखा दिया, वो धीरे से कहता है और कॉल काट देता है। किनारे पर खड़ा पूरी तरह टूटा हुआ कुलान आंखें बंद करता है और कूदने के लिए तैयार हो जाता है। तभी पीछे से एक शांत आवाज आती है, अगर मरना ही है तो मर जाओ, लेकिन मेरे सामने मत मरो। कुलान मुड़ता है, वहाँ एक लड़की खड़ी होती है, रारी। उसकी आंखें कुलान से मिलती हैं और कुछ भी नहीं होता, न झटका, न शर्म, न नाक से खून। वो उसे बस एक सामान्य इंसान की तरह देखती है। पहली बार कोई उसकी खूबसूरती से अप्रभावित होता है। कुलान हैरानी से उसे घूरता रह जाता है। तुम्हें मुझे देखकर कुछ महसूस नहीं होता? वो धीरे से पूछता है। रारी भौहें सिकोड़ लेती है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो कहती है और वहाँ से चली जाती है। कुलान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। ये अजीब सी शांत सी पीड़ा, ये गर्माहट। पहली बार वो प्यार में गिर रहा था, लेकिन रारी को कुछ भी महसूस नहीं होता। बाद में कुलान कीबो के घर जाता है, जहाँ कीबो की दादी उसे अपनी जवानी का एक किस्सा सुनाती है। एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो खूबसूरती पर नहीं बल्कि दयालुता, भरोसे और दर्द पर आधारित थी। और जैसे जैसे वो बोलती हैं, कुलान को एहसास होने लगता है कि शायद उसका अभिशाप उसे बर्बाद करने के लिए नहीं था, बल्कि उसे ये सिखाने के लिए था कि असली प्यार क्या होता है। बहुत समय बाद कुलान पहली बार सुकून महसूस करता है। अगले दिन कुलान और कीबो साथ में बीबीएम स्कूल जाते हैं। वे अमांडा से मिलते हैं और उसे वो प्रपोजल फाइल देते हैं जो सीडी ने दी थी। अमांडा कुलान की शक्ल सूरत से बिल्कुल भी प्रभावित न होने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही कुलान मुड़कर जाने लगता है, उसकी नाक से अचानक खून बहने लगता है। वो जल्दी से अपना चेहरा छुपा लेती है, समझ जाती है कि वो भी उसके आकर्षण के जाल में फंस चुकी है। लड़कियों की भीड़ में कुलान को रारी नजर आती है, वही लड़की जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी, वही एक लड़की जो कभी उसके आकर्षण के आगे नहीं झुकी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाने वाला होता है, बाकी छात्र उसे घेर लेते हैं और वो उसे फिर से खो देता है।
दिन बीते जाते हैं और कुलान और कीबो और भी करीब आ जाते हैं। वे घंटों बातें करते हैं, हंसते हैं और स्कूल लाइफ में एक दूसरे की मदद करते हैं। एक दिन दोपहर को कीबो कुलान को एक छोटी सी लोकल शॉप पर ले जाने का न्योता देता है। बताता है कि वहाँ एक लड़की काम करती है जो उसे पसंद है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं, कुलान का दिल जैसे रुक सा जाता है। वो लड़की रारी होती है। कीबो खुशी खुशी उन दोनों का परिचय करवाता है। कुलान के अंदर चल रहे तूफान से बिल्कुल अनजान। हर रोज तीनों साथ समय बिताते हैं, डिनर करते हैं, घर तक साथ चलते हैं, कहानियाँ साझा करते हैं। धीरे धीरे कुलान के अंदर जलन बढ़ने लगती है। रात को वो जागता रहता है, छत को घूरता हुआ, दिल दर्द से भरा हुआ। बेचैनी में वो सिर्फ उसी एक इंसान के पास जाता है जो प्यार को समझता है, उसका भाई एस। कुलान एक डेटिंग वेबसाइट के जरिए उससे मिलने की मुलाकात तय करता है, बिना ये बताए कि वो कौन है। अगले दिन वे दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जब एस को पता चलता है कि सामने उसका भाई है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो हंस पड़ता है और कहता है कि तुम प्यार के लिए सलाह लेने मेरे पास आए हो। थोड़ी ही देर में उनके माता पिता भी आ जाते हैं और कुलान उन्हें माफ कर देता है। वो धीरे से कहता है कि अगर तुम लोग मुझे स्कूल ना भेजते तो मैं उससे कभी मिल ही नहीं पाता। अगली सुबह परिवार के साथ शॉपिंग करते समय एस उसे लगातार लव टिप्स देता रहता है, कैसे बात करनी है, कैसे मुस्कुराना है, कैसे उसका दिल जीतना है। कुलान चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ रारी की तस्वीरों से भरा होता है। उसे लगने लगता है कि अगर वो किसी तरह कीबो को रारी से दूर कर दे तो शायद वो लड़की उसकी हो सकती है। कुछ दिनों बाद अमांडा उनके स्कूल आती है। पूरा कैंपस पागल हो जाता है। हर लड़का उसके जादू में बंध जाता है, लेकिन वो सीधे कुलान के पास जाती है, रहस्यमयी मुस्कान के साथ, और उसे अपनी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देती है। तोहफे के तौर पर वो उसे एक बिल्कुल नया आईफोन देती है। उस रात कुलान, कीबो और रारी साथ में पार्टी में पहुंचते हैं, जो एक लग्जरी क्लब में रखी गई होती है। म्यूजिक जोर से बज रहा होता है, लाइट्स चमक रही होती हैं। कुलान रारी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं देती। वो कीबो के साथ हंस रही होती है, गा रही होती है और उसकी हर मुस्कान कुलान के सीने में छुरी की तरह चुभती है। बाद में जब कीबो थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाता है, कुलान हिम्मत जुटाता है। रारी, वो धीरे से पूछता है, क्या तुम कीबो को पसंद करती हो? रारी की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन वो तुरंत इनकार कर देती है। फिर कुलान कहता है, क्योंकि कीबो को अमांडा पसंद है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, उसकी खामोशी सब कुछ कह देती है। वो सच में कीबो से प्यार करती है। कुलान वहाँ से चला जाता है, उसका दिल टूट चुका होता है। उस रात वो एक योजना बनाता है। वो अमांडा को कॉल करता है और उससे एक एहसान मांगता है। अमांडा मान जाती है। अगली शाम अमांडा की भव्य बर्थडे पार्टी शुरू होती है। हॉल लाइट्स, कैमरों और म्यूजिक से चमक रहा होता है। कुलान और कीबो साथ में आते हैं। अमांडा उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है और कुलान की योजना के मुताबिक वो कीबो के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। हंसना, उसका हाथ छूना और उसे भीड़ से दूर ले जाना। कुछ ही पलों बाद रारी हॉल में एंटर करती है। वो इधर उधर देखती है, अपने दोस्तों को ढूंढती है और अचानक सन्न रह जाती है। कमरे के दूसरे कोने में अमांडा और कीबो किस कर रहे होते हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। बिना कुछ कहे वो रात में भाग जाती है। कुलान उसका पीछा करता है, उसका नाम पुकारते हुए। वो उसे बाहर खड़ी पाता है, कांपती हुई। मुझे लगा था कीबो अलग है, वो करवाहट से कहती है। उसे खूबसूरती से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आखिर में सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। कुलान की आवाज कांपने लगती है। मैं ऐसा नहीं हूँ रारी, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। लेकिन रारी उसे उदासी से देखती है। मैंने तुम्हें कभी दोस्त से ज्यादा नहीं समझा, वो धीरे से कहती है और वहाँ से चली जाती है। कुलान वही खड़ा रह जाता है, पूरी तरह टूट चुका। उसने प्यार के लिए अपने दोस्त से धोखा किया था और दोनों को खो दिया था। कुछ ही पलों बाद पार्टी में हंगामा मच जाता है। सीडी जो वहाँ आया होता है, अमांडा और कीबो को साथ देखता है। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। पार्किंग लॉट में वो कीबो को घेर लेता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। कुलान दूर से सब देखता रहता है, डर से जम जाता है। वो मदद करना चाहता है, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं देता। सीडी के जाने के बाद कुलान कीबो के पास दौड़ता है और उसके जख्मी शरीर को उठाकर घर ले जाता है। कीबो की दादी प्यार से उसके जख्मों का इलाज करती हैं। उनकी आंखों में चिंता भरी होती है। दर्द के बावजूद कीबो हल्की सी मुस्कान के साथ कुलान को एक छोटा सा कार्ड देता है, उसकी बचपन की कलेक्शन का एक कार्ड जो कुलान हमेशा चाहता था। कुलान हैरानी से उसे देखता है। तुमने ये संभाल कर रखा था? कीबो धीरे से सिर हिला देता है। तुम
मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। कुलान की आंखों में आंसू भर आते हैं। गिल्ट बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो कीबो को सच बता देता है, योजना के बारे में, झूठ के बारे में, अपनी गद्दारी के बारे में। कीबो का चेहरा सख्त हो जाता है। अगर तुमने पहले ही बता दिया होता कि तुम रारी से प्यार करते हो तो मैं खुद पीछे हट जाता, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। गलती मेरी थी तुम पर भरोसा करके। वो मुंह मोड़ लेता है। दोबारा कभी अपना चेहरा मत दिखाना। कुलान कुछ कहना चाहता है लेकिन कीबो चिल्लाता है, यहाँ से निकल जाओ। और उसी पल कुलान अपना इकलौता दोस्त भी खो देता है। काफी समय बाद वो घर वापस आता है। उसकी माँ, भाई और दादी उसे गले लगा लेते हैं। उनके चेहरों पर राहत होती है, लेकिन कुलान कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप अपने कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। स्कूल में कभी कभी उसकी कीबो से नजर मिल जाती है, लेकिन दोनों फिर कभी बात नहीं करते। उनके बीच की गर्माहट अब खामोशी की दीवार बन चुकी होती है। एक रात कुलान की माँ उसके कमरे में आती है। तुम्हारी मछली अभी जिंदा है, वो धीरे से कहती है। और कुलान, हम कभी दिवालिया नहीं हुए थे, ये सब सिर्फ एक अभिनय था। कुलान हैरानी से ऊपर देखता है। क्यों? वो नरमी से मुस्कुराती है, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जिंदगी जिए, प्यार करे, ऐसे दोस्त बनाए जो उसके दिल को समझें। तुम जिंदा नहीं थे कुलान, तुम छुप रहे थे। उसके शब्द कुलान के दिमाग में गूंजने लगते हैं। कुलान आंखें बंद करता है और यादें उमड़ पड़ती हैं। कीबो के साथ हंसी, साथ में खाना, बेवकूफ सी बहसें, अपने दोस्त की आंखों में परवाह। उसे समझ आ जाता है कि सारे दर्द और जलन के बीच एक सादा सा सच था। कीबो सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, वही था जिसने उसकी तन्हा दुनिया को जिंदा महसूस कराया। कुलान हमेशा गहराई से महसूस करने वाला इंसान था। हर खुशी, हर गम, हर पछतावा सीधे उसके दिल को छूता था। उसकी माँ प्यार भरी नजरों से उसे देखती है। अगर तुम्हें हमारे साथ आखिरकार सुकून मिल गया है कुलान, तो हम तुम्हें दोबारा बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, वो धीरे से कहती है। कुलान की आंखों में आंसू भर आते हैं जब वो उसे गले लगा लेता है। पहली बार वो अपनी फैमिली की गर्माहट को सच में महसूस करता है। परफेक्शन नहीं, ब्यूटी नहीं, बल्कि वो प्यार जो हमेशा वहाँ था। अगली सुबह कुलान हिम्मत जुटाकर रेरे को ढूंढने जाता है। वो सब ठीक करना चाहता था। जब वो उससे मिलता है तो उसे सब कुछ बता देता है, सच, झूठ, गलतियाँ और पछतावा। इस बीच रेरे और कीबो उस दर्दनाक रात के बाद से बात नहीं कर रहे होते हैं। कुलान कीबो के घर जाता है, उन दोनों को फिर से मिलाने की उम्मीद में, लेकिन कीबो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। कुलान चुपचाप खड़ा रहता है और कहता है, तुम मुझे क्यों सजा दे रहे हो कीबो? वो तुमसे प्यार करती है। कीबो की आवाज कांप जाती है। मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन कह नहीं पाता, मुझे डर लगता है। कुलान नरमी से उसे देखता है। तो फिर मुझे बताओ, तुम उसके बारे में क्या महसूस करते हो? कीबो की आंखें नर्म हो जाती हैं। हल्की सी मुस्कान के साथ कांपती आवाज में कहता है, रेरे वो दुनिया की सबसे अनोखी लड़की है। वो दयालु है, बहादुर है, अप्रत्याशित है, और उसकी हंसी वो संगीत जैसी लगती है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कुलान मुस्कुराता है और अपना फोन निकालता है। फिर उसे खुद ही बता दो। वो स्क्रीन कीबो की तरफ घुमा देता है। रेरे पहले से ही वहाँ होती है, वीडियो कॉल पर सब सुन रही होती है। उसकी आंखें आंसुओं से चमक उठी हैं जब वो उसका इकरार सुनती है। उस दिन कीबो और रेरे फिर से एक हो जाते हैं। जो दूरी उनके बीच आ गई थी वो आखिरकार खत्म हो जाती है और कुलान का दिल पहले से ज्यादा हल्का महसूस करता है। उसने सब कुछ फिर से ठीक कर दिया था। कुछ दिनों बाद स्कूल की प्रॉम नाइट आती है। लाइट्स, हंसी और म्यूजिक से भरी हुई रात। कीबो रेरे के साथ आता है। दोनों मुस्कुराते हैं, ईयरफोन लगाते हैं और साथ में डांस करते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए। उनकी खुशी सितारों से भी ज्यादा चमक रही होती है। कुलान अमांडा के साथ आता है और जैसा उम्मीद की जाती है, उनकी चमकदार खूबसूरती सबका ध्यान खींच लेती है। जब विजेताओं की घोषणा होती है तो भीड़ तालियों से गूंज उठती है। कुलान और अमांडा प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन बन जाते हैं। लेकिन चमकती लाइट्स और तेज म्यूजिक के बीच कुलान की नजर भीड़ में रेरे को ढूंढ लेती है, जो कीबो के साथ डांस कर रही होती है, हंस रही होती है, खुशी से चमक रही होती है। वो धीरे से मुस्कुराता है। उसका दिल अब भी उसके लिए धड़कता है, लेकिन इस बार वो एहसास दर्द नहीं, सुकून था। उसने सीख लिया था कि असली प्यार क्या होता है। छोड़ देना, माफ करना और जिनसे तुम प्यार करते हो उनकी खुशी की दुआ करना। और जैसे जैसे रात चमकती लाइट्स के नीचे खत्म होती है, कुलान की मुस्कान वही रह जाती है, नर्म, गर्व से भरी हुई और दिल से
से निकली हुई और इसी तरह कहानी खत्म होती है। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से रेरे के लिए कौन सही था, कुलान या कीबो? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करो। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। और ऐसे ही इमोशनल के ड्रामा रिकैप्स के लिए देखने के लिए शुक्रिया।